हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि दमिश्क के करीब कुछ कुफार जमा होकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करना चाहते हैं। आप 1000 आदमियों को लेकर रवाना हुए। वो खबर सुनकर भाग गए। आप चंद रोज वहां रहकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। इसको दौमतुल जंदल कहते हैं। इसी साल गजवा बनी मुस्तलक भी हुआ, लेकिन यहाँ पर भी काफिर मुकाबले पर नहीं आए और अपना सामान और अहलो याल छोड़कर भाग गए। फिर इसी साल गजवा अहज़ाब हुआ। इसको गजवा खंदक भी कहते हैं। सूरह अहज़ाब जिक्र है। ये लड़ाई इस वजह से हुई कि पहले तो आपको बताया जा चुका है कि यहूदियों के 2 कबीलों को जिन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, इनको इनके किलों से निकाल दिया गया था। चुनांचे इन्हीं में से इनका एक आदमी अपने साथियों को साथ लेकर मक्का पहुंचा और काफिरों को लड़ाई के लिए आमादा किया और इसके लिए बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि 10,000 काफिरों की फौज मदीना मुनव्वरा पर हमला करने चली। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा करके मदीना के पास खंदक खोदने का हुक्म दिया और वहां अपना लश्कर कायम किया। कुफार आए और खूब तीर अंदाजी करते रहे। मुसलमानों की तरफ से भी इसका जवाब दिया जाता रहा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों में तफरका फूट डलवाने की तजवीज़ की और अल्लाह पाक ने इसमें कामयाबी अता फरमाई। काफिरों के अंदर आपस में काफ़ी तफरका पैदा हो गया और आपस में अच्छा खासा बिगाड़ पैदा हो गया और इसी दौरान अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद इस तरह की कि एक ज़ोरदार हवा भेजी, जिससे काफिरों के खैमे उखड़ गए और घोड़े भागने लगे। चुनांचे इसी रात को काफिरों का लश्कर वापस चला गया। अब इस जंग के मतलब कुरान पाक की कुछ कीजिए, जिनका तर्जुमा यह है। सूरतुल अहज़ाब पारा 21 और आयत नंबर 9 में कुछ यूं फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का इनाम अपने ऊपर याद करो जब तुम पर बहुत से लश्कर चढ़ आए। फिर हमने इन पर एक आंधी भेजी और ऐसी फौज जो तुमको दिखाई ना देती थी, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देखते थे। जब वो लोग तुम पर आ चढ़े थे, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से भी, और जबकि आपकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और कलेजे मुंह को आने लगे थे और तुम लोग अल्लाह तरह तरह के गुमान कर रहे थे। इस मौके पर मुसलमानों का इम्तिहान लिया गया और सख्त जलजले डाले गए। इसके आगे फिर इसी जंग में जो हालात पैदा हो गए थे, अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया है और इसका नक्शा खींचा है। मुनाफिक जिनके दिलों में इस्लाम पक्का हुआ नहीं था, कहने लगे। सूरतुल अहज़ाब पारा 21 आयत नंबर 12, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है यूं कह रहे थे कि हमसे तो अल्लाह ने और उसके रसूल ने महज धोखा ही का वादा कर रखा है, और बहुत से लोग अपने घर मांगने लगे कि हमारे घर गैर महफूज हैं। आगे चलकर अल्लाह ताला खबरदार करते हैं। सूरतुल अहज़ाब पारा 11 आयत नंबर 16, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, आप फरमा दीजिएगा तुमको भागना नफा नहीं दे सकता। अगर तुम मौत से या कत्ल से भागते हो और इस हालत में बजस थोड़े दिनों के ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते। फिर आगे फरमाते हैं, इसको हम अपने दिल में अच्छी तरह बैठा लें कि ये बड़े काम की बात है। सूरह अहज़ाब पारा 12 आयत नंबर 17 में, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ये भी फरमा दीजिए कि वो कौन है जो तुमको खुदा से बचा सके अगर वो हाथ बुराई करना चाहे, या वो कौन है जो खुदा के फजल से तुमको रोक सके अगर वो तुम पर फजल करना चाहे, और खुदा के सिवा ना कोई अपना हमायती पाएंगे ना मददगार। फिर आगे चल अल्लाह ताला कुछ इस तरह फरमाते हैं। सूरह अहज़ाब पारा नंबर 12 आयत नंबर 25, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, और अल्लाह ताला ने काफिरों को लौटा दिया। उस समय भरा हुआ कि इनकी कुछ भी मुराद पूरी न हुई, और जंग में अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए आप ही काफी हो गया, और अल्लाह ताला बड़ी जबरदस्त है। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखें और साबित कदम रहें तो अल्लाह ताला जरूर मुसलमानों को कामयाब करता है, जिस तरह इसने जंग अहज़ाब में किया। ख्वाह काफिरों की तादाद कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, इसी साल काफिरों से और कई छोटी छोटी जंगें हुई। एक जंग में मुसलमानों ने दरख्तों के पत्ते झाड़ झाड़ कर खाए
ایک جنگ میں جو سمندر کے کنارے پر ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے باہر نکال دی، جس کو مسلمانوں نے کئی روز تک کھایا۔ سبحان اللہ۔